स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतिदिन रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 जो आपको 3 दिसंबर में जो पूछे गए थे सारे क्वेश्चन, यानी कि आपके आरपीएफ एसआई में जो पेपर में आए थे वो सारे के सारे जीके के क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। ठीक, कहाँ पर? नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई थी? तो विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना 4 जनवरी 1906 में हुआ था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ताम्रपाषाण युग का स्थल कौन सा है? तो 3-4 ऑप्शन उसमें दिए थे, 4 ऑप्शन, उनमें से आपका राइट आंसर क्या था? कायथा, उज्जैन। लाहौर के स्थान पर दिल्ली की राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया। निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो 4 थे, 4 में से आपका राइट आंसर उसमें क्या था? ध्रुपद क्या था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार कब आया था? तो आपसे पूछ रहा है शिक्षा का अधिकार कब आया था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद ने पारित किया था और यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार के संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। ठीक, आगे देखते हैं, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा नाग पहाड़ हो जाएगा। ठीक, कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी जो है आपका समुद्र में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है, कथा साहित्य सागर किसके द्वारा संस्कृत में लिखा गया है? तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक, किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। आगे, भारत में निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो साल 1991 में भारत में निजीकरण की शुरुआत हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे, मनोहर लाल खट्टर कहाँ के मुख्यमंत्री था? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। कब बने थे? तो 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और 12 मार्च 2024 को त्यागपत्र दे दिया। आगे देखते हैं यहाँ पे, कोल्ड वायरस क्या है? व्हाट इज कोल्ड वायरस? तो सर्दी जुकाम वायरस नाक और गले की झिल्लियों में सूजन पैदा करने वाले वायरस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कोल्ड वायरस बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, फोकस दूरी के लेंस की क्षमता किसके द्वारा दी जाती है? तो P बराबर होता है 1/f, यानी कि जो फोकस दूरी होता है 1/f होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताएंगे यहाँ पे, तो भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक हो जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, विराट कोहली ने किस देश के खिलाफ अपना 49वें शतक बनाया था? तो ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। ठीक, यहाँ पे ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए ये तो हो गया ना, ये उसी क्वेश्चन का आंसर है। विराट कोहली ने ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए अपने वनडे करियर का 49वां शतक जड़ा। आगे देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो राष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद है वो 52 से 62 तक हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक क्या है? एक रिट है। क्या है? जारी एक रिट है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक क्या है? तो एक ये क्या है? रिट है। किसी सरकारी अधिकारी या किसी प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्यों को पालन करने के लिए कहना। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार भारत में 5 प्रकार के रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के व हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जा सकते हैं। वो हैं, पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सर्टियोरियरी, फिर क्या है
क्वावो वारंटो। ठीक, पूछ लेता है आपसे कभी कभी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षर कौन है? तो मिजोरम है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और इसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज में कौन से नंबर पर हैं? तो ये दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि सेकंड पोजीशन पर हैं। आगे, महात्मा ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है? तो माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। एक क्वेश्चन और पूछता है बहुत ही कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक, उत्तराखंड में नहीं है, ये सिक्किम में है। संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है इसका अध्यक्ष। आगे, अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी स्पीकर कौन है? अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी स्पीकर कौन है? तो श्री करदो नियुंगयोर हैं, नाइग्योर हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, नागरिकता यानी कि संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपका 11 दिसंबर 2009 में। यहाँ पे देखेंगे कायदे से, नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम 2009 CAA को भारत की संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। यहाँ पे 2009 नहीं 2019 लिखा हुआ है। और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून लागू हो गया। ठीक, जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल आपका ऊर्जा या कार का मात्रक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब ये शिफ्ट नंबर सेकंड से शुरू हो गया यहाँ से क्वेश्चन। दिल्ली में 2023 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण था? तो पहला संस्करण था। आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A किससे संबंधित है? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार से संबंधित है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे थे तमिलनाडु की योजना से, तो यहाँ पे दो है वो देख लेते हैं। तमिल पुधलवन योजना अगर 2024 में आया था, तमिलनाडु नान मधुलवन योजना 2024 में आया था। आगे, धनुष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यह एक लंबी दूरी की स्वदेशी तोप है। आगे, गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेनिया और बनारस घराने से। गैट की स्थापना कब हुई थी? तो गैट की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आगे देखेंगे यहाँ पे, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 4A में अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य। अदिश और सदिश राशि क्या है? तो अदिश राशि वह होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशि में परिमाण और उससे जुड़ी दिशा होती है। ठीक, अदिश में केवल परिमाण होता है, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती है। आगे, संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति किसने की? तो भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार को बोलते हैं लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और वैसे पूछेगा तो केरल है सबसे ज़्यादा। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 से 148 तक क्या है? तो अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। आगे, VL 3004 किस फसल की किस्म है? तो गेहूं की है, गेहूं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत है। और देखते हैं कुछ और यहाँ पे है, जैसे कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। यहाँ पे अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 76 में भारत का महान्यायवादी आता है। अनुच्छेद 32 में निधियों सहित मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपाय आता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े लोग कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, GK देवधर, AV पटवर्धन, NA द्रविड़। ठीक, ये लोग इससे जुड़े हुए थे। और देखेंगे यहाँ पे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े कुछ लोग ये रहे, गोपाल कृष्ण गोखले, GK, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पे,
गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी? 12 जून 1905 में। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गरुड़ शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच में है? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ के कई लोक नृत्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। ये हैं पंडवानी, ठीक, ये वाला है। आगे देखेंगे यहाँ पे, बनारस किस वंश की राजधानी थी? तो बनारस जो है नारायण वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति के पर्यंत कौन काम करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भारत के महान्यायवादी अपना पद धारण करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, केंद्र सरकार का विधि पदाधिकारी कौन होता है? चलिए पढ़ लेते हैं इसका। तो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी बताया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, गिरफ्तारी का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से जुड़े प्रावधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श शक्ति राष्ट्रपति को है। पूछा गया कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछा गया था यहाँ पे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के मुताबिक राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। राष्ट्रपति लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले सवालों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो आज के लिए जो क्वेश्चन थे यहाँ पे जितने मिल सके थे, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। तो आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा ताकि आपको आइडिया मिल सके कि क्या क्या क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़।